उपस्थित महानुभावों, बात सुनाऊं तनिक पुरानी, ध्यान लगाकर सुनना वाणी, पाप की होगी उससे हानि, मित्र कहानी मित्र कहानी। आज दीक्षा दिवस का पावन प्रसंग है। कल परम पूज्य आचार्य जी के समक्ष चंद्रगिरी तीर्थ में चर्चा हो रही थी आज के दीक्षा को लेकर के। वहाँ के संचालक जी बता रहे थे कि शरद पूर्णिमा के दिन 26 वर्ष पहले 10 दीक्षाएं हुई थी। आचार्य श्री ने दीक्षा तो बहुत सारी दी, मगर इतनी बड़ी संख्या में पहली बार 10 दीक्षाएं हुई थी। हमारे दीक्षा के पहले मुनि श्री प्रमाण सागर जी के समूह में 8 दीक्षाएं होती सर्वाधिक। और कल बताया हमारे दीक्षा के क्रम में मुनि श्री अपूर्व सागर जी को जो स्वर्गीय हो गए, समाधि हो गई। मुनि श्री प्रशांत सागर जी जिनकी भी इस बार समाधि हो गई कुछ महीने पहले। फिर मुनि श्री निर्वेक सागर जी जो सम्मेश सागर जी में मुनि श्री प्रमाण सागर जी के साथ चातुर्मास कर रहे। फिर मुनि श्री विनीत सागर जी जो महाराष्ट्र में संभवतः परभणी में चातुर्मास कर रहे हैं। फिर इटारसी में हमारा नाम भी लिया गया मंच से, कल सुनाया था भाई लोगों ने, सागर ने सुनाया किसने। इसके बाद मुनि श्री प्रद्युत सागर जी का नाम लिया गया, उनका चातुर्मास दमोह में हो रहा है। फिर मुनि श्री प्रचंड सागर जी महाराज है, उनकी भी समाधि हो गई। फिर मुनि श्री पुण्य सागर जी का नाम लिया गया जिनका चातुर्मास बेलगांव जिले में हो रहा है कर्नाटक में। फिर मुनि श्री पाय सागर की चर्चा आई और अंत में कहा एक नाम भूल गए तो किला बगल में बैठे प्रसाद सागर जी की भी दीक्षा हुई थी। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 10 मुनि राजों में मुनि श्री प्रचंड सागर महाराज की चर्चा कर रहा हूँ। अभी जो ब्रह्मचारी जी, प्रतिष्ठाचार्य, साहित्याचार्य प्रदीप पीयूष जी आपके बीच में बोल रहे थे, इसमें शक नहीं, ये हमसे पहले व्रत लेकर के गुरुकुल में आ गए थे। और इनके साथ में एक ब्रह्मचारी और थे जिनका नाम चंद्रशेखर और निगनेम बोलते हैं का चालू नाम चंचल नाम था। और वह बचपन से संस्कारवान थे और मेरे से लगभग 8 साल ज्यादा उम्र थी उनकी। वह महाराज बचपन से ही बेगमगंज जिला रायसेन के रहने वाले थे और रोज अभिषेक करना, पूजन करना, रात में भोजन नहीं करना, ये नियमित उनका काम था। और कुछ क्षुल्लक जी का संपर्क हुआ, उन्होंने उनकी सेवा की और कहा महाराज कुछ नियम लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा आलू का त्याग करो और उन्होंने छोटा सा नियम लिया। पाठशाला के बच्चों को सुनाते, घुटने के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। और उनको योग बना। फिर श्री बर्णी गुरुकुल मड़िया जी में हमारे प्रदीप भैया के साथ में रहे। मेरा तो बाद में परिचय हुआ। योग की बातें बंधुओं, बीना में पंच कल्याणक संपन्न होना था। पता नहीं कौन सी घटना क्या काम कर जाए। मैं बार बार इटारसी वालों से भी बोलता हूं, कुछ लोग कोई शिकायत लेके आते, भैया जो होता है बोलो ना,
जो होता है, फिर मायूस क्यों होते हो आप लोग? इसलिए बंधुओं, जब पंच कल्याणक हो रहे थे, अब तो परिवर्तन बहुत आ गया आप लोगों में। यदि दो महाराज हैं तो दो महाराज का पड़गान हो जाएगा, ब्रह्मचारी बैठे रहो, माला फिरत रहो तुम। अब मुनिश्री सुधा सागर जी और इनके साथ इलक्ष्ण सागर जी थे, दोनों का पड़गान हो गया और ब्रह्मचारी लोग बैठे। घड़ी में 11 बज रहे, अप्रैल का महीना है। मैं तो पेंट शर्ट में था, ये लोग तो धोती दुपट्टे में थे। और व्रत तो मैंने 2 वर्ष का ले लिया था, किंतु अब मैं ये तो नहीं कहा मुझे भोजन करने ले चलो। मैंने कहा ये भैया लोग का भोजन नहीं हुआ। चौका वाला लगता, हाँ भैया चलो चलो। अब दोनों रवाना होने लगे। चंद्रशेखर थे, एक ब्रह्मचारी और थे। फिर 2-3 कदम के बाद ध्यान आया कि इनका भोजन हुआ कि नहीं हुआ। हमसे बोलते हैं आपका भोजन, अरे हम तो कर लेंगे, जाओ। तो ऐसे कैसे? 2 के 3 हो गए, हमको भी भोजन करने ले गए। और हम पढ़ने के लिए उदासीन आश्रम इंदौर आ गए। और वो चंद्रशेखर जी प्रदीप भैया के साथ में गुरुकुल वहां अध्ययन करते थे, साधना करते थे। बंधुओं, आप लोगों को मूल नहीं दिखता, चूल दिखता है। जो आज आरिकाएं दिख रही हैं वो आपको पता है सागर और जबलपुर आश्रम की भूमि की बलियारी है, उसका चमत्कार है। और जो मुनि महाराज बहुत सारे दिख रहे हैं, इसमें वर्णिकुल गुरुकुल में और आश्रम आदि में रह करके साधना की है। ये भैया बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अभी देखना पंच कल्याणक में इनके हिसाब। इनको अभी मनीष भैया बोले थे प्रतिष्ठाचार्य जी बोल रहे थे। इतनी सेजता है। और इनके बारे में कहा है, इनके पास में मैं समझता हूं पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य का नाम सुना होगा आपने। सागर के रहने वाले थे, गुरुकुल में अध्यापन कराते थे, बहुत बुजुर्ग प्रकांड विद्वान थे। शायद वो पंडित जी पन्नालाल जी नहीं होते तो पद्म पुराण और हरिवंश पुराण को आप दर्शन कर पाते। हिंदी नहीं थी, 50 ग्रंथ की हिंदी अनुवाद किया। और ऐसे प्रकांड विद्वान जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य। और एक पंडित जी का यदि सर्वाधिक ज्ञान यदि प्राप्त किया है और आत्मसात किया है तो उसका नाम है साहित्याचार्य प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप पीयूष, जो आपके सामने बैठे। इनकी कहानी है, कई बार हमें डांटना पड़ता, क्या करते हो बताओ। बरमान में पिछली बार अब पानी भर गया छत में, खुद ही झाड़ू लेके निकाल रहा है, बताओ। प्रतिष्ठाचार्य क्या कर रहा है कि महाराज कौन से कहें अपन ही कर लो, बताओ। एक दिन चौके में कोई समस्या आ गई, खुद ही पड़गा के भोजन की व्यवस्था कर ली उन्होंने। ऐसे सेज ब्रह्मचारी जी हैं, आपको पता नहीं। कई बार एटारसी आते हैं, झोला टांग के चले जाते हैं, बताते भी नहीं। अभी क्यों सुभाषी एल जी में कब आए कब चले गए पता नहीं, बताओ। भी हमसे भैया का सम्मान करना, कहा कौन को करो बताओ, मोबाइल से कर दो। अब इसके बाद में भाई चंद्रशेखर जी और जी साधना करते रहे। मैं आश्रम इंदौर में था, वो जबलपुर में थी। और लगातार संपर्क होता रहा बंधुओं। और उनका मन बना कि अब इंदौर में भी साधना करना है। और जहाँ तक मुझे याद है 1992 में वो हमारे साथ में इंदौर में आके साधना करने लगे। एक साथ रहना, एक कमरे में रहना, जैसा हम करते हैं वो करते हम करते। जीवन में बहुत दुर्लभ होता है एक से विचार प्राप्त होना। और बंधुओं 1995 में एक ब्रह्मचारी जी थे, बुजुर्ग थे, 86 वर्ष के थे। उनका नाम परशुराम जी था। उनकी समाधि का प्रसंग था, तो उनको लेकर हम और चंद्रशेखर जी कुंडलपुर पहुंच रहे थे। उनको कहा सम्मेशकर की वंदना करने चलना, पहले कुंडलपुर रुकना है। और आचार्य महाराज से उनका परिचय कराया। बंधुओं
आप लोगों ने सुना होगा कि कम में सूरा सो धम में सूरा। वे इंदौर आश्रम के ऐसे त्यागी वृत्ति थे, आप लोग क्या बताएं, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते। बस सेठ हुक्मचंद जी के द्वारा वो आश्रम खोला गया था और उस आश्रम में भी बिल्कुल राजकीय भोजन का प्रबंध होता था, खाओ या ना खाओ, साधना भी करो, अच्छा प्रबंध। वहाँ केसर की, पिस्ता की चटनी, सुन रहे ना, वहाँ किशमिश का रायता, काजू की बर्फी चलती थी। ऐसे ब्रह्मचारी वो मारवाड़ी लोगों के साथ में रहते थे, वो कभी भी दूध में बूरा नहीं डालते थे। हमने कहा आचार्य श्री जी, ये ब्रह्मचारी जी 86 वर्ष के हो गए, परशुराम जी, ये कभी दूध में बूरा नहीं डालते, मतलब दूध बूरे का त्याग है। नहीं नहीं आचार्य जी, ये जब भी डालते हैं ना, एक कटोरे में बूरा भर के दूध डालते हैं उसमें। समझ में आया? ऐसा मीठा खाने के शौकीन थे। आचार्य श्री जी ने उनको एक ऐसी गुटी पिलाई, उपदेश दिया। वो मीठा खाने के शौकीन ब्रह्मचारी जी ने एक उपदेश में, एक सलाह में उन्होंने आजीवन के लिए बुरे का, मीठे का त्याग कर दिया। हम दोनों समाधि पहले भी रामदेव वगैरह में करा के आते थे ब्रह्मचारी की अवस्था में, और अंतिम जब हमारा आश्रम से जाना था तो उनकी समाधि हुई, उनकी क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी और हमारी आंखों में आंसू आ रहे थे कि आखिर हम फूल की तरह रहेंगे क्या, लोगों को लाते रहेंगे, दीक्षाएं होती रहेंगी, समाधि होती रहेंगी, अपना कल्याण होगा कि नहीं होगा? क्यों घड़ी चल रही, आकुलता तो नहीं, मैं जल्दी पूरा कर दूं? नहीं, इन्होंने एक दिन कहा था सुनाओ कुछ आप, तो अब बता दें। वो बचन सागर जी को लेकर के ही बात थी। तो मैं कह रहा हूं, मुझे पता नहीं था वो आंखों से आंसू निकल रहे कि चारित्र मोहिनी कर्म निकल रहा है। हमने कहा आचार्य श्री जी, इंदौर आश्रम में जाना है, हमको लगा ऐसा ना हो इनको विकल्प हो कुछ। एक बार ऐसा हो गया था, उन्होंने हमको बुलाया कि ब्रह्मचारी जी समाधि हो गई है, हाँ आपके इंदौर आश्रम जाना है, वहाँ व्यवस्था देखना है। हमारे समय 29-30 ब्रह्मचारी रहते थे वहाँ पर। तो हमको बुरा सा लगा, हमने कि यार जब तक मेहनत करते रहे, ब्रह्मचारी की सेवा करते, समाधि करते रहे, तो यहाँ रखा, काम हो गया तो भेजने लगे। तो हमने भी क्या करें, गुरु महाराज बहुत महान हैं, हम तो उनके सामने बिल्कुल अल्पज्ञ नहीं, अल्प अल्प अज्ञा थे हम तो, मतलब बहुत बड़े अज्ञानी थे। इतने बड़े आचार्य महाराज से जब बात हो रही थी तो हमने कहा आचार्य श्री जी, भजन चंद्रसागर जी और दोनों बेटे थे, आज जाना है कि अभी जाना है? उन्होंने क्या कहा, आज जाना है इंदौर। हमें आज जाना है कि अभी जाना है? उन्होंने कहा क्या बात है? तो चंद्रशेखर जी बोलते हैं, भैया जी 16 कारण के उपवास करना है, एक उपवास एक हार करते हैं, आज उनका उपवास का नंबर है। नहीं नहीं आज नहीं आना, आज नहीं आना। तो ठीक है। तो दूसरे दिन हमारा आहार हुआ, फिर हम गए आचार्य इंदौर जा रहे हैं। तो बोलते हैं क्यों चंद्रशेखर जी, रंजन तो कल नाराज हो गया था। तो हमने कहा आचार्य जी नाराजगी की बात किया, कब तक रोटी बेलते रहेंगे आश्रम में? हम आश्रम में रोटी बेलने आए कि दीक्षा लेने आए? बड़े गंभीर हो गए, कैसी बात करते हो आप, अलग थोड़ी हो, व्यवस्था है, जब भी दीक्षा होगी तो मैं भूलूंगा थोड़ी, और मुझे ख्याल है आपके बारे में, मैंने शायद श्रीफल नहीं चढ़ाया दीक्षा के लिए कभी, उनकी कृपा। और जब कुंडलपुर में 1 साल बाद गए, हमने कहा आश्रम जाना इंदौर, नहीं नहीं कुछ सोचा आपके बारे में, हम शांत हो गए। 26 ये सितंबर की घटना होगी,
और 6 अक्टूबर को बुला लिया कि दीक्षाएं हो रही हैं। जैसे भैया सुना रहे थे, 2-3 बड़े महाराज बेटे थे आचार्य जी के 52 नंबर मंदिर में। आपने देखा होगा एक मंदिर है तालाब के बिल्कुल अंदर होकर के, साधना केंद्र के कोने में, वहां बैठे थे। अंधेरा होने का था और मुझे कोई बहन ने कहा, ब्रह्मचारिणी बहन आपको बुला रहे हैं। अभी आचार्य भक्ति करके आए, दोबारा क्यों बुला रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई गलती हो गई, डांट वगैरह पड़ना है, फटकार लगना है, गुरु महाराज हैं। तो बंधुओं में गया, मेरे नमोस्तु बोला। क्यों बुलाया था? अच्छा। तो एक महाराज बोलते दीक्षाएं हो रही है क्या? अच्छा है, दीक्षा हो रही है, क्या करना है आप बताओ, क्या करना है? लेना है क्या? हम क्या देना है क्या? ले लो, दे दो, कोई विकल्प तो नहीं। अब इंदौर में व्यवस्थाएं कुछ हमारे हाथ में थी, कुछ लेखा जोखा था, नहीं समय नहीं है, खाली दीक्षा होना है कि कोई विकल्प नहीं। बस फिर क्या था, 9 बार ममोकार मंत्र पढ़ो, घर का त्याग, केसरोज करना है। 1.25 महीने के बाल थे, अब कहां से चिपटी से निकाले, मगर आधे घंटे में दूसरे ने निकाल दिए। अब इसके बाद में कुछ पत्र वगैरह लिखे। अब क्या क्या तुम्हें बताया, बोलना नहीं चाहिए। रात के 12 बजे बैंक खुलता क्या? तत्काल कुंडलपुर का बैंक खुला, उसमें कुछ पैसे थे, वो साइन करवा वो निकले। हम कहा दे दो इनको, व्यवस्था कर रहा है कमंडल आदि वालों को, पैसे निकलवाए। इंदौर में पत्र लिखा, सब किया। और इसके बाद में बहुत लोड था और सुबह हुई और अचानक बोला बुलाओ दीक्षार्थियों को। 3 थे, ब्रह्मचारी दिलीप जिनका नाम वर्तमान में मुनि निर्वेक सागर जी है, ब्रह्मचारी कुलभूषण जिनका वर्तमान में नाम मुनि श्री विनीत सागर जी है। और कुछ नहीं था, बड़े बाबा का अभिषेक करके आए। इसके बाद बुला लिया, हम पड़घान होगा, अभी आचार्य मत को आहार देंगे अपन लोग, आज तो अपना देने हैं। नहीं जल्दी बुलाओ, 8 बजे। लोग बिनौली निकाल लो, बिनौली क्या है, कुंडलपुर के मानस 3 परिक्रमा लगाई, चलो हो गई बिनौली। संचालन किया ब्रह्मचारी अभय ने और बोलते हम दीक्षार्थियों से निवेदन करते हैं, 2 का नंबर हो गया हमें बोलने के लिए कि निवेदन करें दीक्षा के लिए। हमसे कहा हमारा नाम लेकर के ब्रह्मचारी जी से निवेदन है, आप अपने दीक्षा के लिए विस्तार से निवेदन करें। क्या? तो हमने लगभग जल्दी करते करते 1.25 घंटे में निवेदन कर दिया। अपना प्रश्न हो गया, पूरी सुनाई बात है। अब इसके बाद में हमारी दीक्षा हो गई। अब दीक्षा के बाद चंद्रशेखर जी की दीक्षा नहीं हुई। उन्होंने कहा इनको आश्रम देखना, 1 का नंबर आ गया, 1 का बाद में देखते हैं। तो ब्रह्मचारिणी बहने गई, महाराज आचार्य जी दीक्षा हो गई महाराज की, अच्छी बात है, मगर ये बुरा हुआ, 1 को भेज दिया, 1 को रख लिया। तो आचार्य महाराज जैसा आचार्य प्रेष का गुण होना चाहिए, अल्प कौतूहल भी होना चाहिए। उन्होंने कहा अरे भाई नया काम क्या हुआ, बाहुबली वन को चले गए और भरत जी घर को चले गए। और ऐसा के करके समझा दिया। इसके बाद बंधुओं वो आश्रम में रहे। हमारा बिहार हुआ तारंगा से, शायद होशंगाबाद से निकलना हुआ क्षुल्लक अवस्था में, आहार नहीं दे पाए थे, क्षुल्लक थे। ब्रह्मचारियों को भाव था ये क्षुल्लक जी को आहार दिलाना है, दे नहीं पाए। क्षुल्लक दे सकते हैं, कटोरा हाथ में होता है। तो हरदा में पड़घान हुआ एक जगह मंदिर के बाजू में, हमको पड़घा लिया। आचार्य महाराज का आहार हो रहा, हम आ गए। हमें भी लग रहा था मौका है तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही हम गए आहार के लिए, उन्होंने का इशारा किया क्षुल्लक जी आहार कराओ। आचार्य महाराज के पहली बार चौके में, तो हमने कहा आहार तो कभी भी कर लेंगे, आज तो अपने मन की करना है। चौका वालों ने शुद्धि बोली, हमने कटोरा धोया, वो पानी लेके हाँ पानी ले जाओ, दूध लेके आया हाँ नहीं, फिर रोटी नहीं पराठे लेके आओ। हमने 4 गिलास लिए पराठे के,
एक और दो, एक और दो। 4 गिलास कटोरे में रखा है और खड़े हो गए। चौका बोले कहा होगा छल्लक जी, कहाँ जा रहा है? हम गए, हम आशीष जी को देने लगे। बोलते शुद्धि बोलो। हमने शुद्धि बोली जैसे आप लोग बोलते हैं। 1 गिलास दिया, बैठो। ये 4 ही गिलास चले और चौका वालों के नहीं अपने हैं, कम खाए हम। हमने 4 गिलास आचार्य श्री जी को दिए और आचार्य श्री का आहार हो गया। उन्होंने कहा छुल्लक जी का ध्यान रखना, नए नए हैं अंतराय आते, बता के गए। हमारे आहार हुए, हमने 4 गिलास कम खाए और हमारी भावना पूरी हो गई। एक बार आहार देना डेली है। लोगों को बड़ा आनंद आया, हरदा वालों के लिए। और फिर बंधुओं आगे बिहार हुआ। चंद्रशेखर चौका लेके आए, तारंगा तक उनने बिहार कराया। उनकी दीक्षा की योजना बन गई, उनकी छुल्लक दीक्षा हो गई। आगे बिहार हुआ, महुआ पारसनाथ में हमारी एलक दीक्षा हो गई। आगे बिहार हुआ, गिरनार पहुंचे 5वीं टोंक पर, उनकी भी एलक दीक्षा हो गई। और ऐसा करते बिहार करते करते मांग तुंगी, वहां से आगे बढ़ के बड़वानी सिद्धवर कूट पहुंचे और नेमावर में आकर हमारी क्या दोनों की मुनि दीक्षा हो गई। और जब मुनि दीक्षा हुई तो एक नहीं 10 महाराजों की, छुल्लक में 3 थे, एलक में 5 हो गए थे। और बढ़ते बढ़ते मुनि अवस्था में 10 दीक्षाएं हो गई। और प्रसाद सागर जी तो छुल्लक तत्काल बने थे, छुल्लक वो थी, बाकी एलक थे हम लोग। दीक्षाएं हुई बंधुओं। इसके बाद चातुर्मास हमारा बीना बारा में हुआ, गर्मी का समय। क्या परीक्षा, अंतराय तो लगातार होते थे। मुनि अवस्था में भी 8 दिन तक लगातार, एक दिन विधि नहीं मिली, एक दिन अच्छे हार नहीं हुए, एक दिन कंकड़ निकला, एक दादी ने कुछ नहीं मिला, एक बाल हाथ में से ग्रास उठा लिया। 8 दिन तक अंतराल लगातार आते रहे। 9 दिन, 9वें दिन तो लेट गया, अब तो पता नहीं जो होगा देखा जाएगा। और बंधु वहां से बिहार हुआ, चातुर्मास सागर भागोदय में हुआ, फिर इसके बाद इंदौर में चातुर्मास हुआ। इस प्रकार चलता रहा। 2003 का चातुर्मास आचार्य श्री के सानिध्य में हमारा अमरकंटक में हुआ। और एक दिन हम लोग जंगल गए तो मैं दूर गया था और प्रचंड सागर जी महाराज, जिनका पूर्व में चंद्रशेखर नाम था, वो पहले गए तो शुद्धि कर रहे थे। चलो भाई लेट क्यों कर रहा है, शुद्धि तो कर लें। और पता नहीं क्या हुआ, अचानक कहां से कुत्ता आ गया और मैं पहाड़ी को देख रहा था, कितनी हरियाली बढ़ गई और कुत्ते ने आके कब काट लिया महाराज के लिए मुझे ही पता नहीं। भागा जब पता लगा, जल्दी से हम गए आचार्य जी के पास। जल्दी चलो भाई, गंभीर बात है, कुत्ते ने काटा है। हमने आचार्य जी को सूचना दी, किंतु क्या करें, कौन जिसका जैसा कर्म का उदय होता है। और कई प्रकार के उपचार कराए गए। लगा जो भी देसी उपचार है, मिर्ची वगैरह का पाउडर भर के, कोई सर्फ वगैरह एक्सल से धो करके घाव को ठीक हो जाएगा, सूख तो गया। और योग की बात है बंधुओं, मैं क्या बताऊं आप लोगों के लिए, जो कहावत सुनी है आप लोगों ने, जब होते कर्मों के फिर मकड़ जाल में फंसते शेर। जहां सैकड़ों किलोमीटर का प्यार हम लोग करते हैं, मेरे शरीर में ऐसी असाधा वेदने की भय दशा दिखाई दी कि 6 महाराज आहार कराते थे। 2 पांव पकड़े, 2 कमर पकड़े, 2 हाथ पकड़ते थे। 1 महीने में और बाद में आचार्य श्री ने एक दिन हमको बुलाया कि हमारा बिलासपुर की तरफ बिहार होना है और आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। मैं अपनी ओर से मुनिश्री प्रसन्न सागर जी को देता हूँ, एक आप छांट लो कौन से महाराज जी को ले जाना है। हमने कहा आचार्य श्री ऐसा नहीं, साथ नहीं समझो, लंबा बिहार है, कटनी की हो तुम निकलो, फिर अमर पाटन सतना में चातुर्मास वगैरह देखना। हम दोनों का बिहार हुआ। और बंधुओं जैसे ही बुढ़ार पहुंचे और लगा
कमजोर लग रहा है महाराज, बुखार सा आ रहा है। सेठ बोले पहुंची तो लगा, अरे बुखार आई तो गया, काढ़ा बगला चलाया। हमने कहा रुक जाओ भाई, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है आपका। और महाराज ने कहा कि देखो ये ब्रह्मचारी लोगों को यात्रा करने जाना है, दीक्षार्थी हैं। कौन ब्रह्मचारी बताओ? मुनि श्री ब्रह्म सागर जी, जिनका उस समय नाम था अमित, और मुनि श्री महासागर जी, जिनका नाम उस समय रानू था। दोनों ने बिहार कराया, अमरकंटक से लेके कटनी तक। उन्होंने कहा भाई जल्दी बिहार करो। आगे पहुंचे, चंदिया गांव में गए तो महाराज तो और बीमार हो गए। मझुआ में वेद को बुलाया, महाराज का शरीर काम नहीं कर रहा, फिर भी हिम्मत करके कटनी पहुंचे। और महाराज जी ने अपना बोर्डिंग में अंतिम प्रवचन दिया वैराग में। जहाँ तक मुझे याद है, जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, इस सूत्र पे बोले। इसके बाद में हमने डॉक्टर वगैरह को बुलवाया। डॉक्टर ने कहा देखो, कोई एमडी मेडिसिन डॉक्टर थे, उन्होंने देखा कि आहार में कि इनको तो रेबीज हो गया है, फिर भी नहीं बताया हमने डॉक्टर को। पर हमने कहा डॉक्टर साहब इनकी कितनी एज है, मैक्सिमम टाइम कितना है? उन्होंने कहा ओनली 72 आवर्स से, 72 घंटे की उम्र है। अनेक जगह सर्च करवाया, कई पैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, अमेरिका, लंदन आदि में, कहीं पर भी कोई डॉक्टर ने नहीं कहा कि कोई इसकी औषधि है, कोई वैक्सीन वगैरह है। समय निकल चुका है। एलोपैथी का भी अपना समय होता है, कुत्ता काटता है। और 4-5 महीने हो गए थे। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो जीवन में आपको अभी आदर्श और अनुकरणीय हो सकती है। जब मैंने पत्र लिखा आचार्य महाराज को, महाराज तो बिल्कुल लस्त हो चुके थे। मैंने लिखा ऐसा ऐसा डॉक्टर ने कहा है, और महाराज को लगा कि कोई बात बता नहीं रहे महाराज, क्यों क्या कर रहे हो? आचार्य को पत्र लिख रहा हूँ, अब स्वस्थ हो जाओ। मैं उनको लघु संज्ञा ले गया और महाराज मेरे से कहते हैं कि महाराज अकेले में बात करना है, चलो। कमरे में अंदर दोनों हुए, दरवाजे लगाए, बताओ। महाराज जी मुझे पागल कुत्ते ने काटा था, उसी का असर है, और मुझे लग रहा मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मुझे समाधि मरण प्रदान करें। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुझान निपतिकारे धर्माय दुर्विमोचन माहो सल्लेख ना मारिया। जो आचार्य समदव स्वामी ने 2000 वर्ष पहले लिखा, उन्होंने करके दिखा दिया। जब उपसर्ग होता है, दुर्भिक्ष होता है, जब असाध रोग हो जाता है, बुढ़ापा आता है, तो धर्म के लिए शरीर का त्याग करना, सल्लेखना, समाधि मरण होता है, जिसको संतारा भी कहा जाता है। हमको भी लगा जब महाराज बोल रहे थे छिपाना ठीक नहीं, समय निकलता जा रहा है। मैंने महाराज आपने सही परखा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अंदर से आप पुरुषार्थ करना, और बाहर से मैं वचन देता हूँ जितना बनेगा मैं सहयोग करूँगा। आपका बंधुओं कि जब उनके लिए रेबीज हो गया, तब 29 नवंबर को महाराज से भाई संलिग्ना में पे संलिग्ना रथ थे। डॉक्टर ने हमको भी बोल दिया यदि आपको तो आहार करना है, छोड़ना नहीं, अन्यथा आपकी भी स्थिति ये बन जाएगी। मैं 8.5 मिनट में आहार करता था, पूरा 8 मिनट में, 8.5 मिनट में मेरे आहार हो जाते थे, क्योंकि दवाई का डोज लेना है। और संलिग्ना चलती रही बंधुओं, और मैंने उन महाराज को देखा, लगा हे मित्र तुम अच्छी निशानी दे गए, मैं जिंदगी भर दोहराऊंगा, ऐसी कहानी के गए, ऐसी कहानी के गए। और बंधुओं सब बात यही है कि दीक्षा लेकर के जीवन में जो धारण किया उसका पालन होता रहे, तद चर्चा पूर्व अर्चा होती रहे, ये बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं कहता हूँ जो हम ब्रह्मचारी से लेके मुनि तक साथ रहते थे, चाहे ब्रह्मचारी लोग हों चाहे महाराज लोग हों, हमेशा यही कहते थे कि ये जाए तो साथ में जाएं और रहें तो साथ में रहें। छपारा पंचकलनक था, हमारा वहाँ से कोई प्रोग्राम बहुरी बंद के पंचकलनक का था,
आचार्य ने कहा आपको मुनिश्री योग सागर जी, प्रसाद सागर जी आपको पंच नहीं, पहले मीटिंग में बुलाया कि पंच कल्याणक है और किसी को जाना आवश्यक है, तो 101 सागर जी हो गए, एक प्रसाद सागर जी हो गए। फिर कहा आप तो तैयार हो ना, मैंने कि मैं नहीं जाऊंगा। जिंदगी में पहली बार आचार्य से अलग होने का प्रसंग था। आंखें भर गई और आंखें क्या आंसू छलक आए। और उस समय आरी का दृढ़मती जी का संग था छपारा में। उन्होंने देखा क्यों क्या हो गया, पूरी आरिकाएं आ गई। हमने बताया कि ऐसा ऐसा होना वाला है। आरिका भी रोने लगी। फिर बोल दिए भगवान छपारा के बड़े बाबा इतनी प्रार्थना करते हैं, यदि बिहार हो तो एक का नहीं दोनों महाराज का एक साथ होना चाहिए। दूसरे दिन बुलाया तो मुझे पता नहीं क्या प्रभाव पड़ता है भावनाओं का आप लोगों का। कहा कि योग सागर जी, प्रसाद सागर जी, आपको तो जाना ही है, प्रसन्न सागर भी साथ चाहेंगे। चारों महाराज का एक साथ पहली बार बिहार हुआ था। मगर बंधुओं उन्होंने प्रतिक्रमण कर लिया तो मेरा प्रतिक्रमण हो गया, ये लोग मान लेते थे। यदि मैंने सामयिक कर ली तो उनकी सामयिक होगी, लोग मान लेते थे। यदि मैं कमरे में हूं तो समझे कि वो भी कमरे में है। ऐसा योग था कि तो क्या करें, संग में रहे और संग के बार 5 दिन का साथ रहा। उनकी समाधि के बाद में आज तक वो साधना करने का मौका नहीं मिला जो उनके साथ में लेकर करते थे। फिर भी ब्रह्मचारी वगैरह संघ के महाराज आचार्य की कृपा है, जितना बनता है हम करते रहते हैं। भगवान से प्रार्थना ऐसा करते रहेंगे। और आपको क्या बताएं बंधुओं, किसी ने कहा है गुरुवर ने मेरी कीमत बढ़ा दी, मन की शोभा सप्तरंगी बना दी, वीरान थी खुशियां रेगिस्तान थी जिंदगी, गुरु ने आकर मेरी दिवाली मना दी, मेरी दिवाली मना दी। जब से दीक्षा हुई प्रतिदिन दिवाली लगती है। भगवान से प्रार्थना है इन व्रतों का पालन होता रहे, गुरु की कृपा बनी रहे। ऐसे साधक प्रसन्न सागर महाराज जी वो भी हमेशा अपने गंतव्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। ऐसे महाराज हमेशा यदि होते तो लोग कहते कि वो अलग ही दृश्य होता। मगर भगवान से प्रार्थना है ऐसे साधक आज भी जैन समाज में होते रहें और जैन समाज की प्रभावना करते रहें। आप लोगों ने सुना और 4 महीने से सुन रहे हैं, इसलिए आप लोगों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सुनना तो अच्छी बात है मगर थोड़ा सा आचरण करने का प्रयास करो। बीमारी किसी की मित्र नहीं होती, सबको वो चपेट में ले सकती है। श्रावक की भी मृत्यु होती है और साधु की भी मृत्यु होती है, सबका मरण होता है। मगर कुत्ते की तरह नहीं, महावीर भगवान की तरह मरण करना है, तब जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए आप लोग ये मत समझो अभी उम्र कितनी है, जो संयम ले सको, जो साधना कर सको वह अपने को करना चाहिए। हमारे चुल्लक जी भी हमारे साथ में साधना करते हैं, ये चटाई नहीं लेते, मिठाई भी नहीं खाते और इनके पास सामान कितना है। शायद मैं दावे से कहता हूं आपके टारसी में इतने साधु आए होंगे, इतना निष्प्रय साधु कोई मिलेगा नहीं, कमरे में जाके देख लेना। एक पुस्तक है, एक लंगोट दुपट्टा और कुछ नहीं, ऐसी साधना करते हैं, लगे रहते हैं। ये अनेक त्यागी वृत्ति भी समय समय में यहाँ पे आते रहते हैं। आप लोग भैया व्रत करते रहते हैं। आगे आपको पता है अपने यहाँ अगले महीने में मतलब नवंबर के बाद में यहाँ पंच कल्याणक अभी तक तो संभावना कहता था, मगर जब आप लोग एक नहीं दो नहीं पूरे 15 लोग आचार्य के चरणों में जाकर के चर्चा करके आशीर्वाद ले आए तो संभवतः कमेटी भी बन गई। मगर कमेटी क्या, पूरी समाज को कंधे से कंधे मिलाकर कार्यक्रम करना है। और जो पात्रों की बात है सोधर्म की हो तो वो तो आप लोगों के बीच में बात हो जाएगी, पर मानस बना लें, चर्चा कर लें। माता पिता की बात भी फार्म मिलता है, भैया जी उपलब्ध करा देंगे, या आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हमारे प्रदीप भैया समत भैया के माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अभी आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, जब भी आपके सगे संबंधी का फोन आए या आप लगाओ,
इतना बोल देना, हमारे बच्चे की शादी में आओ या ना आओ, 4 तारीख से 9 तारीख को तक आपको यहीं रहना है। कहाँ रहना है? आपको यूकेजी में नहीं, इतने बड़े नहीं, एलकेजी में रहना, पहले छोटी क्लास में रहना आपको। क्या? यूकेजी में रहना है और आत्म कल्याण करना है। और आपने धर्म की एलकेजी पढ़ ली तो आप लोग स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाओगे। भगवान से प्रार्थना है जो संयम का लाभ आज हमें मिला सबको प्राप्त हो। इसी भावना के साथ पुनः आचार्य महाराज को याद करते हैं। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आसी। यही प्रार्थना आप से अनुनय से कर जोड़, पल पल पग पर बड़े चले मोक्ष में लिखी ओर। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये प्रसंग में सुना नहीं पाता हूँ, ये तो इटारसी का चमत्कार है, मैंने आज सुना दिया पूरा। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो